हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, इस बार मैं जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन लाया हूं जो कि रेडिएशन चैप्टर से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को आप कंसीडर करें, 100% आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। द फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब है सरफेस एरिया 64 mm स्क्वायर। द फिलामेंट कैन बी कंसिडर्ड एज ए ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 2500 केल्विन। बच्चों, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट है जिसका सरफेस एरिया 64 mm स्क्वायर है, करेक्ट। और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इट मस्ट बी कंसिडर्ड एज ए ब्लैक बॉडी। आप इसको एक ब्लैक बॉडी माने, यानी इसके रेडिएशन ब्लैक बॉडी टाइप के रेडिएशंस होंगे, और उसका टेम्परेचर है 2500 केल्विन, करेक्ट। और इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट सोर्स। इसको पॉइंट सोर्स माना गया है। व्हेन व्यूड फ्रॉम फार, जब दूर से देखा जाए तो इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट सोर्स, करेक्ट। एट नाइट द लाइट बल्ब इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। 100 मीटर डिस्टेंस से इस बल्ब को ऑब्जर्व किया गया है। अज्यूमिंग द प्यूपिल ऑफ द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू बी सर्कुलर विद रेडियस 3 mm, यह मानते हुए 100 मीटर डिस्टेंस से इसको है जो फिलामेंट को, इस बल्ब को ऑब्जर्व किया जा रहा है 100 मीटर डिस्टेंस से, और आपकी आई की जो प्यूपिल है उसकी रेडियस को है जो 3 mm मानते हुए, करेक्ट, पावर 3 mm मानते हुए ये ऑप्शंस दिए हुए हैं बच्चों। स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट भी दिया हुआ है, वीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट भी दिए हुए, प्लैंक्स कांस्टेंट भी दिया हुआ है, और लाइट की स्पीड दी हुई है, और ये ऑप्शंस है। इनमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। पावर रेडिएटेड बाय द फिलामेंट इज इन द रेंज 642 वॉट टू 645 वॉट, करेक्ट। तो पावर रेडिएटेड ऑप्शन ए को कंसीडर करते हैं बच्चों। ब्लैक बॉडी के लिए रेडिएशन वाले चैप्टर के अंदर फॉर ब्लैक बॉडी ओनली, ब्लैक बॉडी ओनली, है ना। ई यानी अमाउंट ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया पर सेकंड, दैट इज ई इक्वल्स टू होता है सिग्मा टी रेस टू द पावर 4। सिग्मा टी रेस टू, सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर इन केल्विन है, और टी रेस टू द पावर 4 ये टी के करस्पॉन्डिंग है जो ये अमाउंट ऑफ रेडिएशन है फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया या एमिटेड बाय यूनिट एरिया, एमिटेड बाय यूनिट एरिया इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। 1 सेकेंड में पर मीटर स्क्वायर एरिया द्वारा जितना रेडिएशन एमिट किया जाता है वो रेडिएशन इस फॉर्मूले से दिया जाता है। सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर इन केल्विन है, रेस टू द पावर 4 है यहाँ बच्चों। ये स्टीफन्स लॉ है, स्टीफन्स लॉ। ये है अमाउंट ऑफ रेडिएशन, अमाउंट ऑफ रेडिएशन emitted by black body by black body by per meter square area in 1 second, in 1 second amount of radiation emitted by black body per meter square बाय पर मीटर स्क्वायर एरिया इन 1 सेकेंड, करेक्ट। अब आपके पास सिंस है जो एरिया दे रखा है फिलामेंट का 64 mm स्क्वायर, तो ये चूंकि पर मीटर स्क्वायर के लिए तो है जो E इंटू ए, ये हो जाएगा पावर, दैट इज सिग्मा टी रेस टू द पावर 4, एरिया से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी पर सेकंड, दैट इज द पावर आ जाएगा बच्चों, इंटू एरिया ए। अब वैल्यूज पुट कर रहा हूं बच्चों। सिग्मा 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वॉट अपॉन वॉट, 5.67 वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन रेस टू द पावर 4, और टी रेस टू द पावर 4 ये हो जाएगा बच्चों 2500 केल्विन में टेम्परेचर है बच्चों, और रेस टू द पावर 4 इंटू एरिया 64 mm स्क्वायर है बच्चों, तो 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन हो गया बच्चों। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर जो आ रही है आपके पास वो 1.41 इंटू 75 वॉट आ रही है बच्चों, ये पावर। इसको सॉल्व करने पर
तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन जो है, फिलामेंट इज इन द रेंज, द पावर रेडिएटेड बाय द फिलामेंट इज इन द रेंज 642 वॉट टू 645 वॉट, इट इज द रॉन्ग ऑप्शन। क्योंकि आपके पास है जो इसको सॉल्व करने पर है जो कैलकुलेशन से 141.75 आता है, 141.75 वॉट आता है। तो ऑप्शन 1 जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। रेडिएटेड पावर एंटरिंग इनटू वन आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज इन द रेंज 3.15 इंटू 10 की पावर माइनस 8 वॉट टू 3.25 इंटू 10 की पावर माइनस 8 वॉट। सेकेंड ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं बच्चों कि जो पावर किसी एक आंख में ऑब्जर्वर की किसी सिंगल आई के अंदर जो एंटर होती है ना, वो है जो उसकी पावर जो है सिंगल आई के अंदर जो एंटर होने वाली पावर है वो 3.15 इंटू 10 की पावर माइनस 8 वॉट टू 3.25 इंटू 10 की पावर माइनस 8 वॉट। इस ऑप्शन को अपन चेक करते हैं, इसकी कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं मैं। अब बच्चों इस सेकंड ऑप्शन के लिए इसको चेक करते हैं। जैसे ये बल्ब है आपका, फिलामेंट इसमें है, करेक्ट, ये बल्ब है आपका बी बल्ब, फिलामेंट इसमें है और ये रेडिएशन दे रहा है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में रेडिएशन देगा ये। करेक्ट। अब बच्चों आप 100 मीटर दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो, माना कि स्मॉल आर डिस्टेंस से ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आपकी आई है। तो मैं क्या करता हूं, इसको सेंटर मानते हुए एक स्मॉल आर रेडियस जो कि 100 है, उसका एक है जो स्फीयर अज्यूम कर लेता हूं बच्चों। और इसकी रेडियस में कैपिटल आर मान लेता हूं बच्चों, कैपिटल आर जो कि 100 मीटर हो गया। करेक्ट, ये रेडिएशन और ये स्फीयर है बच्चों, एक स्फीयर अज्यूम किया मैंने। करेक्ट। अब बच्चों रेडिएशन इस बल्ब के थ्रू रेडिएशन निकलेगा, हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करेगा और इस स्फीयर से कॉलिजन करेगा, टकराएगा, इससे स्ट्राइक करेगा रेडिएशन। और उस रेडिएशन से जो इसके पर मीटर स्क्वायर के ऊपर जो रेडिएशन इंसिडेंट है उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन। अमाउंट ऑफ रेडिएशन फॉलिंग यूनिट एरिया यानी वर्म इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट एरिया ऑफ स्फीयर पर सेकेंड है जो यूनिट एरिया पे कितना रेडिएशन है जो स्ट्राइक करता है। इस टाइप से ये रेडिएशन जो है ये स्ट्राइक करेगा, कितना स्ट्राइक करता है पर मीटर स्क्वायर पर। ये स्फीयर है बच्चों। करेक्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों P अपॉन अमाउंट ऑफ रेडिएशन पर सेकेंड जो एमिटेड बाय दिस ब्लैक बॉडी। ये ब्लैक बॉडी है आपकी, ब्लैक बॉडी बल्ब, ब्लैक बॉडी, ये बल्ब है, बल्ब का फिलामेंट ब्लैक बॉडी टाइप के रेडिएशन देता है। तो P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, जो आर है जो ये गिवन जो स्फीयर मैंने अज्यूम किया है जिसकी सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट के ऊपर आई है बच्चों, ये आई, द आई। करेक्ट। तो इस स्फीयर के पर मीटर स्क्वायर के ऊपर जो रेडिएशन गिरता है, पर मीटर स्क्वायर के ऊपर जो रेडिएशन गिरता है पर सेकेंड, वो हो जाएगा P अपॉन 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई small r square, where small r is radius of pupil of eye, pupil of eye. Correct.
रेडियस ऑफ, अब जो वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं, ये पी डैश ले लेता हूं मैं इसको, पी डैश, तो ये वैल्यूज पुट कर रहा हूं, पी अभी भी आया है 141.75, पाई से पाई कैंसिल कर दिया बच्चों, 4r बच्चों 100 मीटर डिस्टेंस से जो व्यू किया जा रहा है, ऑब्जर्व फ्रॉम ए डिस्टेंस 100 मीटर, तो ये कैपिटल R है जो 100 मीटर है, तो ये 100 का स्क्वायर इंटू 3 mm, ये जो रेडियस है प्यूपिल की, जो रेडियस है बच्चों प्यूपिल, ये प्यूपिल है, इसकी रेडियस जो 3 mm है, तो 3 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। अब बच्चों अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 319 इंटू 10 की पावर -10 वॉट, करेक्ट। इसको सॉल्व करने पर है जो 319 इंटू 10 की पावर -10 वॉट आता है। तो बच्चों रेडिएशन पावर एंटरिंग इनटू वन आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज इन द रेंज 3.15 इंटू 10 की पावर -8 वॉट। अब इसको 10 की पावर -8 में लिखे हैं तो 3.19 इंटू 10 की पावर -8 वॉट आता है, करेक्ट। तो बच्चों ये रेंज यही बन रही है 3.15 इंटू 10 की पावर -8 वॉट टू 3.25 इंटू 10 की पावर -8 वॉट, इसी रेंज के अंदर ये आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं हम सी पे, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज 1160 नैनोमीटर, करेक्ट। ये पी डैश है आपका, इट इज पी डैश। कितना वॉट एनर्जी है जो आई के अंदर, सिंगल आई के अंदर एंटर होती है ना, फॉर सिंगल आई पावर एंटरिंग इनटू सिंगल आई, सिंगल आई, करेक्ट। अब थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज 1160 nm। तो बच्चों हमको पता है कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ई लैम्डा और लैम्डा का ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर emissive power, amount of radiation emitted by unit area in unit interval of time for the wavelength range lambda and lambda plus d lambda, correct. So that is the spectral emissive power, amount of radiation emitted by unit area in unit interval of time in the wavelength range lambda and lambda plus d lambda, यानी ई लैम्डा बच्चों, ये जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है वो लैम्डा पे डिपेंड करती है, करेक्ट। तो इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो इसका ग्राफ इस टाइप से आता है, करेक्ट। यानी उसके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ इंक्लूड रहती है, और ये जो पीक है इसके करस्पॉन्डिंग है जो मैक्सिमम, इस वेवलेंथ की मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट होती है पर मीटर स्क्वायर द्वारा पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर एरिया, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मैक्सिमम है, यानी इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन की अमाउंट है वो मैक्सिमम रेडिएट होती है बॉडी के कितने एरिया से, पर मीटर स्क्वायर से पर सेकेंड, करेक्ट। तो इसको हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, लैम्डा एम। और वीन ने जो एक रूल बनाया, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी, ये ग्राफ प्लॉट किया है टी टेम्परेचर के ऊपर, करेक्ट। टी टेम्परेचर पे ये ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ, तो लैम्डा एम इंटू टी बी। फिर ये चेक किया गया अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए, लेट ये T1 टेम्परेचर पे और टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है तो लैम्डा एम विल डिक्रीज। तो बच्चों ये ग्राफ कुछ इस टाइप का आने लग जाएगा, यानी लैम्डा एम जो है वो लेफ्ट लैम्डा एम डैश हो जाएगा, और ये टेम्परेचर T1 पे, ये टेम्परेचर T2 पे, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर T2 इज ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर
वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ रेडिएशन बाय पर मीटर स्क्वायर एरिया इन 1 सेकंड इज मैक्सिमम, वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होती है। करेक्ट? मतलब T1 टेम्परेचर के लिए ये ग्राफ है, T2 टेम्परेचर के लिए ये ग्राफ है। तो अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है, जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ रेडिएशन उस ग्राफ के अंदर मैक्सिमम होती है, वो पीक लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होता है। जैसे इसका पीक यहां था, इसका पीक यहां है। करेक्ट? और T2 इज ग्रेटर देन T1। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे जो वीन ने इस ग्राफ के बेसिस पे एक रूल बनाया, लैम्डा m इंटू टी इक्वल्स टू बी। ये एक है जो वीन्स लॉ है। करेक्ट? तो लैम्डा m रिक्वायर्ड है बच्चों यहां, v अपॉन टी। अब b है जो बच्चों 0.293 इंटू 10 की पावर -3। करेक्ट? मीटर इंटू केल्विन है ये, और ये t जो है 2500 केल्विन, ये है जो फिलामेंट का टेम्परेचर है। तो बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आता है 1170 नैनोमीटर। लैम्डा एम बी अपॉन टी। तो ये लैम्डा एम जो आ रहा है, ये लैम्डा एम है बच्चों। तो ये कितना आ रहा है? 1170 नैनोमीटर। करेक्ट? इस पॉइंट को हटा देंगे, 10 की पावर -6, ये भी ऊपर जाएंगे 10 की पावर -8। तो 2.93 इंटू और डिवाइडेड बाय 25 भी है, तो 1170 नैनोमीटर आपको अब मिलेगा। तो बच्चों ये 1160 नैनोमीटर है। तो इस ऑप्शन को भी है जो करेक्ट माना जा सकता है। ऑलमोस्ट 1160 या 1170 नैनोमीटर आ रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन ए रॉन्ग है, और बी सी करेक्ट है। द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर से ही है बच्चों। अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इन दिस केस बाय यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इन 1 सेकेंड। करेक्ट? तो बच्चों ये है जो इस टाइप से सॉल्व होगा। इसके बाद है जो टेकिंग द एवरेज वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन टू बी 1740 नैनोमीटर। तो बच्चों मैं इस ग्राफ को हटा देता हूं अब। इस पावर को मैं साइड में लिख देता हूं, P पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी और फिलामेंट। इस डाटा को मैं भी साइड में लिख देता हूं, P डैश द पावर एंटर इनटू सिंगल आई 10 की पावर -8 वाट। ये दो डाटा मैं साइड में लिख देता हूं क्योंकि इनमें से एक यूज में आएगा। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों, टेकिंग द एवरेज वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन टू बी 1740 नैनोमीटर। मतलब है जो एवरेज वेवलेंथ को अगर 1740 नैनोमीटर, क्योंकि उसमें जो रेडिएशन एमिट होता है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है बच्चों, डिफरेंट वेवलेंथ एमिट होती है। तो ये कह रहा है एवरेज वेवलेंथ को अगर 1740 नैनोमीटर मान लिया जाए, the total number of photons entering per second into one eye of the observer is in the range 2.75 into 10 की पावर 11 to 2.85 into 10 की पावर 11। मतलब कितने फोटॉन्स पर सेकंड है जो प्यूपिल के अंदर एंटर होंगे अगर एवरेज वेवलेंथ को ये मान लिया जाए। करेक्ट? तो बच्चों हमको पता है का अमाउंट ऑफ रेडिएशन एंटरिंग into single eye per second is P dash दे रखा बच्चों, P dash 3.19 into 10 की पावर -8 वाट। ये रेडिएशन है जो पर सेकंड एंटर हो रहा है बच्चों, पर सेकंड। अब बच्चों इन टर्म्स ऑफ फोटोन है, ये रेडिएशन है तो फोटोन थ्योरी एक्ट करेगी। तो लेट है जो स्मॉल n फोटॉन्स है जो पर सेकंड है जो इंसिडेंट है, लेट स्मॉल n नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग इनटू आई पर सेकंड। तो बच्चों है जो 3.19
इंटू 10 की पावर -8, करेक्ट। और नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग पर सेकेंड, तो पर सेकेंड एनर्जी, ये पर सेकेंड एनर्जी जो रेडिएंट एनर्जी वो एमिट कर रहा है कौन, बल्ब, वो तो ये है। और पर सेकेंड ये इन टर्म्स ऑफ फोटोन है, और पर सेकेंड फोटोन है जो आई में एंटर हो रहे हैं, और स्मॉल एन है, और एक फोटोन की, सिंगल फोटोन की एनर्जी है एच न्यू, एच न्यू। आप इसको सी बाई लैम्डा लिख सकते हो, तो एन एच सी बाई लैम्डा, करेक्ट। तो स्मॉल एन आपको रिक्वायर्ड है बच्चों, स्मॉल एन हो जाएगा 3.19 इंटू 10 की पावर -8। लैम्डा लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई में जो शिफ्ट होगा, तो लैम्डा दे रखा है बच्चों वेवलेंथ 1740 नैनोमीटर, तो 1740, ये 17 है बच्चों, इट इज 1740। नैनोमीटर 10 की पावर माइनस है अपॉन एच सी, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, और सी 3 इंटू 10 की पावर 8, करेक्ट। तो बच्चों अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 2.79 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर 11 फोटोन पर सेकंड, करेक्ट। तो बच्चों ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि इसने रेंज दे रखी है 2.75 इंटू 10 की पावर 11 टू 2.85 इंटू 10 की पावर 11, तो हमारा आंसर इसी रेंज के अंदर आ रहा है 2.79 इंटू 10 की पावर 11 फोटोन पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी, सी और डी है जो करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, 100% आपको समझ में आई होगी। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।